फाइनली सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिर चुकी है। विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया है। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने वहां की सरकार को खदेड़ दिया था, ठीक वैसे ही सीरिया में भी विद्रोहियों ने असद की सरकार को उखाड़ फेंका है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया था, वहीं सीरिया में रूस ने असद सरकार को बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। सीरिया में तख्ता पलट को जो बाइडेन के लिए ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बराक ओबामा भी एक समय पर सीरिया की सरकार को हटाना चाहते थे, लेकिन रूस की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने ऐसा कर दिखाया है। अमेरिका ने इन विद्रोहियों को सीरिया की सरकार को गिराने के लिए अपना पूरा सपोर्ट दिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन अब समाप्त हो गया है। विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर अपना कब्जा कर लिया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के राजधानी छोड़कर भाग जाने की खबर है। बता दें कि HTS नाम के जिस संगठन ने सीरिया के तख्ता पलट में एक अहम भूमिका निभाई है, इस गुट की शुरुआत अल-कायदा से मानी जाती है। इससे पहले 2011 में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन उस समय रूस और ईरान के सपोर्ट से सीरिया की सरकार बच गई थी। ईरान ने अपने सैनिकों को सीरिया को बचाने के लिए भेजा था, वहीं रूस ने विद्रोहियों पर जमकर बमबारी की थी। लेकिन इस बार रूस यूक्रेन में काफ़ी बिजी था, जिसकी वजह से वो सीरिया को बचाने में नाकाम रहा। हालांकि रूस ने सीरिया को बचाने की बहुत कोशिश की। सीरिया में रूस के कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस भी हैं। पूर्व में अल-कायदा से जुड़े संगठन हयात तहरीर अल-शाम ने अबू मोहम्मद अल गुलानी के नेतृत्व में सीरिया पर 27 नवंबर को हमले शुरू किए थे। इसके बाद जॉर्डन ने असद के समर्थन का ऐलान किया था और सीरिया से लगने वाली सीमा को बंद कर दिया था। 27 नवंबर से अब तक महज 11 दिनों में विद्रोहियों ने सीरिया की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया है। सीरिया में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत, चीन, अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने एडवाइजरी जारी की है और अपने नागरिकों को फौरन सीरिया से निकलने को कहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मौजूदा वक्त में सीरिया में सभी भारतीयों से दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की अपील की है। नई दिल्ली से जारी अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि जो लोग भारत आ सकते हैं वो जल्द से जल्द सीरिया छोड़ दें। बता दें कि सीरिया में लगभग 90 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से 14 संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों के लिए काम कर रहे हैं।